गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 10 और आज का टॉपिक बहुत आसान है, गुणनखंड, जिसे हमने पहले भी 8th क्लास में पढ़ा था और ये बहुत ही आसान और मज़ेदार टॉपिक है। हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम एक बीजीय व्यंजक के गुणनखंड कर सकते हैं और ये किस रूप में है। ये एक द्विघाती बहुपद के रूप में है, px² + qx + r, जहाँ p जो है वो 0 के बराबर नहीं हो सकता, बिकॉज अगर p 0 हो जाएगा तो ये रैखिक बन जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा बीजीय व्यंजक है हमें इसके गुणनखंड करने हैं। हमने 8वीं क्लास में भी पढ़ा था। हम देख रहे हैं यहाँ 3 पद है और ये द्विघाती है, तो हम ये जो हमारा मध्य पद होता था हम इसको ब्रेक करते थे, हम इसको तोड़ कर लिखते थे और इसको हमने मध्य पद गुणनखंड विधि के नाम से जाना था। और इसमें क्या तरीका था, हम इसमें क्या करते थे, सबसे पहले p को, यानी कि यहाँ जो आपका कांस्टेंट है, जो आपका अचर संख्या, जो गुणांक है, p को और r को आपस में गुणा कर साइड में लिखते हैं और q को नीचे लिखते थे। और फिर हम ऐसे दो संख्याएं सोचते हैं, ये दो संख्या a और b आप सोचते हो इस तरीके से कि जब आप उनको जोड़ो तो वो इस q के बराबर में आ जाए, और जब आप a और b को गुणा करो तो वो p और r के गुणनफल के बराबर आ जाए। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण देखेंगे तो ये बहुत जल्दी से आपको याद आ जाएगा कि हाँ आपने ये पढ़ा हुआ है। हमें कहा गया है कि x² + 5x + 6 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे गुणांक क्या है, 1 और 6 को जब हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा, 6 एकम 6, और जो हमारी बीच में संख्या है वो क्या लिखी हुई है, 5। अब मुझे दो संख्याएं ऐसी सोचनी होंगी कि जब मैं उनको जोड़ूं तो 5 आ जाए और उनको गुणा करूं तो 6 आ जाए। सोचो जरा, बहुत आसान है, 2 तिया 6, 2 को जब मैं 3 से गुणा करती हूँ तो 6 आ जाता है, और 2 में जब मैं 3 जोड़ देती हूँ तो वो किसके बराबर आ जाता है, वो 5 के बराबर आ जाता है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, x² का x², इस 5 को हमने तोड़ कर लिख दिया, 2 + 3, और ये x तो था ही तो इसको हमने ब्रैकेट के बाहर लगा दिया, प्लस, और 6 के गुणनखंड हमने क्या देखे, वो क्या हो रहे थे, 2 × 3 जो था वो 6 के बराबर आ रहा था, तो हमने यहाँ 2 × 3 लिख दिया। आप चाहो तो 6 भी लिखा रहने दे सकते हो, कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अब आपने क्या करा, x² का x², 2 को आपने x के साथ गुणा करा तो यहाँ 2x, प्लस 3 को x के साथ गुणा करा तो 3x, और ये हमने 6 के गुणनखंड जो करे थे 2 × 3 वो लिख दिया। 6 भी लिख दोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब इन दो टर्म में क्या कॉमन है, कौन सा क्या चीज़ कॉमन आ रही है। ठीक है, तो हमने देखा इसके पास 2x है क्योंकि ये x² है और ये x है, तो हमने 1x कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, 1x बच गया क्योंकि 1 बाहर आ चुका था, प्लस ये x बाहर चला गया तो अंदर बचा 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसके पास भी 3 है और इसके पास भी 3 है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया, x का x प्लस, और यहाँ बच गया 2। अगर आप यहाँ पर इसकी जगह पर 6 भी लिख देते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 और 6 में क्या कॉमन है, 3 और 6 में 3 कॉमन है, क्योंकि जब हम 6 के गुणनखंड करते हैं तो 2 तिया 6 है ना, तो 3 कॉमन लिया, x बच गया, प्लस अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 6 आ जाए, 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना पड़ेगा, इसलिए 2। इसके पास भी x + 2, इसके पास भी x + 2, तो हमने x + 2 कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, x बच गया, और यहाँ क्या बचा, प्लस का 3 बच गया। तो हमने यहाँ पर x² + 5x + 6 के गुणनखंड करे तो वो किसके बराबर आए, वो बराबर आए x + 2 x + 3 के। इसी तरीके से आपको एक और दिया हुआ है, y² - 7y + 12, इसके आगे कुछ नहीं है, यानी कि इसके आगे 1 है, 1 और 12 को गुणा करा तो कितना आया, 12। तो अब हमें ऐसी संख्या सोचनी है जब गुणा करें तो उत्तर आए 12, जोड़ने पर आए -7। तो हमने देखा 4 तिया 12, 4 को 3 से गुणा करते हैं तो 12, और अगर मैं 4 और 3 को जोड़ूंगी तो ये तो +7 आ रहा है, पर मुझे तो चाहिए -7। तो हम क्या करेंगे, -4 लेंगे और -3 लेंगे, क्योंकि जब दो संख्याएं माइनस की हो जाएंगी तो वो दोनों माइनस माइनस आपकी प्लस हो जाएंगी और निशान लगेगा माइनस का। तो y² का y², -7 की जगह आपने क्या लिखा, -4 -3, y है ही,
और 12 के गुणनखंड क्या हुए, -4 इंटू -3। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, ब्रैकेट खोलोगे, y² माइनस का 4y, y को इसके साथ गुणा किया तो माइनस का 3y प्लस ये -4 -3 आपने एज इट इज़ लिख दिया। इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, क्या बचा, y -4। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 3 कॉमन है, तो यहाँ पे क्या आया, y बच गया और साथ में क्या बचा, -4। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से आप सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, ये सब हमने पहले भी पढ़ा था। एक एग्जाम्पल नंबर 6 आपको और बता देते हैं। 7y² + 16y + 4 इसके गुणनखंड करने हैं। यहाँ संख्या 7 है और यहाँ संख्या 4 है, तो आपने 7 और 4 को जब गुणा किया तो आपका कितना आया, 7 चौक 28 और बीच में जो संख्या है वो है आपकी 16। तो अब आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं, दो संख्याएं सोचनी है कि गुणा करो तो आए 28 और जोड़ो तो आए 16। तो वेरी सिंपल, आप क्या लोगे, 14 और 2। 14 और 2 को जब आप जोड़ते हो तो आपको मिलता है 16। 14 और 2 को जब आपने गुणा किया तो आपको मिला 28। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7y² + 14 + 2y + 4 के यहाँ गुणनखंड कर दिए, 2 गुणा 2। आप 4 भी लिख दोगे बेटा तो कोई परेशानी नहीं है, 4 का 4 ही रहने दो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 7y² प्लस यहाँ ब्रैकेट खोला 14y + 2y, यहाँ हमारा 4 था ही। इन दोनों में क्या कॉमन है, 7y कॉमन है, 1y बच गया प्लस 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे प्लस यहाँ देखो यहाँ 2y था और यहाँ 4 था, 2y और 4 में क्या कॉमन है, 2 कॉमन आ गया, y एज इट इज़ प्लस 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने 2 बच गया यहाँ पर। अब यहाँ भी y + 2, यहाँ भी y + 2, y + 2 को कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा, 7y + 2। ठीक है बच्चों, बहुत आसान टॉपिक है, ये सब आपने पहले भी करा हुआ है अपनी क्लास 8 में। एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझकर नोट करिएगा तो कोई परेशानी नहीं आएगी। फिर आपको ये 4 क्वेश्चंस खुद करने हैं, सेम मध्य पर तोड़ना है। यहाँ 1 है, यहाँ 8 है, गुणा करा 8 एकम 8, जोड़ने पर 6, तो 4 दूनी 8। 4 को जब 2 से गुणा करोगे तो 8 आता है और 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 आएगा। तो यानी कि आप जब इसको ब्रेक करोगे तो आप 4 + 2 करके ब्रेक कर दोगे। ठीक है बच्चों, 4 + 2p। इसी तरीके से यहाँ हमें 1 है, इसके आगे कुछ नहीं है, तो 21 और 1 को गुणा किया तो 21। अब मैं ब्रेक करूँगी तो मैं चाहती हूँ कि गुणा करने पर आए 21 और जोड़ने पर आए 10, तो हमने कर दिया 7 या 21। बट ये तो प्लस का 10 है, हमें माइनस का चाहिए, तो हम माइनस का 7 और माइनस का 3 ले लेंगे। इसी तरीके से हम यहाँ देखते हैं, यहाँ है -36। ठीक है, 1 से गुणा करने पर हमें चाहिए 36 और बीच में हमें चाहिए 5, तो हमने कर दिया 9 चौक 36। 9 को हम 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 चौक 36। ठीक है, और बड़ी संख्या प्लस का है, 5 प्लस का चाहिए हमें, तो प्लस का 9 माइनस का 4। ओके, अब यहाँ पे गुणनखंड करने हैं, यहाँ है 2, यहाँ है 10, यानी कि गुणा करने पर आना चाहिए 10 दूनी 20, माइनस का 20, गुणा करने पर आना चाहिए माइनस का 20 और बीच में संख्या है माइनस का 1, तो मैंने सोचा 5 चौके 20। ठीक है, अब क्योंकि मुझे माइनस का 1 चाहिए, यानी कि बड़ी वाली संख्या मेरी माइनस की होगी और छोटी वाली संख्या मेरी प्लस की होगी। ठीक है, तो -5 + 4। आई होप आपको आज की वर्कशीट बहुत आसान लगी होगी, बहुत इजी टॉपिक था, तो आप ध्यान से इसको समझ कर करिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इस वीडियो से आपको वर्कशीट समझने में हेल्प मिलती है तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। कोई डाउट हो बेटा तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे अपने टीचर से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।